Welcome students. तो दिस इज़ अवर 21st लेक्चर ऑन कम्प्लेक्स एनालिसिस। तो आज हम एक और इम्पॉर्टेंट फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी चेक करेंगे। तो देखेंगे कैसे हम डिफरेंशिएबिलिटी को चेक करते हैं। ठीक है, इस फंक्शन की हमको डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है एट z इज इक्वल टू 0 पे। फाइन। तो देखिए फिर से हम वही डेफिनेशन का यूज़ करेंगे, एट इज लिमिट z अप्रोचेस टू 0 f ऑफ z माइनस f ऑफ 0 अपॉन z माइनस 0। तो 0 पे ये फंक्शन 0 डिफाइंड है, तो ये हमारे पास बन जाएगा कुछ इस तरह से, लिमिट z अप्रोचेस टू 0 एक्स क्यूब प्लस आइटा वाई क्यूब अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर अपॉन जेड, क्योंकि ये भी ज़ीरो अपॉन जेड, और जेड को हम एक्स प्लस आइटा वाई की फॉर्म में लिख लेते हैं। तो अब हमको इसकी लिमिट जो है वो वैल्यूएट करनी है। तो देखिए जब भी हमको इस तरह की लिमिट वैल्यूएट करनी पड़ती है तो बेसिकली हम फिर से वही हमारा जो स्ट्रैटेजी है वो यूज़ करेंगे कि सबसे पहले हम अलोंग एक्स एक्सिस के देखेंगे इसकी लिमिट, और फिर हम अलोंग वाई एक्सिस के लॉन्ग देखेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी लिमिट देखते हैं अलोंग एक्स एक्सिस। जब हम अलोंग एक्स एक्सिस देखेंगे तो y क्या हो जाएगा हमारे पास 0, और x अप्रोच कर जाएगा 0 में, z अप्रोच कर रहा है 0 को, तो ये लिमिट x अप्रोचेस टू 0 में कन्वर्ट हो जाएगी। तो y को अगर हम 0 पुट करेंगे तो ये लिमिट जो है हमारे पास वो बनने वाली है एक्स क्यूब अपॉन यहाँ पर एक्स स्क्वेयर इंटू एक्स, दैट इज लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0, एक्स क्यूब अपॉन एक्स क्यूब, ये 1 आ जाएगा, तो डैट मीन्स इसकी लिमिट आ जाएगी हमारे पास 1। तो बिल्कुल सिमिलरली वे में अब हम इसकी लिमिट कैलकुलेट करेंगे अलोंग वाई एक्सिस। जब हम अलोंग वाई एक्सिस में देखेंगे तो हमारे पास जो है एक्स कंपोनेंट है वो 0 हो जाएगा, और वाई जो है वो अप्रोच करेगा 0 को, तो डैट इज़ ये लिमिट हो जाएगी हमारे पास वाई अप्रोचेस टू 0। तो यहाँ पर अब हमें एक्स को 0 पुट करना है, तो ये बन जाएगा आइटा वाई क्यूब अपॉन 0, ये बन जाएगा हमारे पास वाई स्क्वेयर इंटू आइटा वाई, तो ये भी हमारे पास क्या बन जाएगा 1 बन जाएगा। ठीक, तो ये आंसर आ गया हमारे पास 1। तो हमने देखा कि अलोंग एक्स एक्सिस और अलोंग वाई एक्सिस जो इसका बिहेवियर है वो एफ जेड फंक्शन है वो सेम वैल्यू डेट इज़ 1 को अप्रोच कर रहा है। ठीक है, तो यहीं से अब हम ये नहीं कह सकते कि इसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी। ठीक है, तो उसके बाद हमको जो बेसिकली हमारे पास पाथ रहते हैं स्ट्रेट लाइन के थ्रू चेक करेंगे, डेट इज़ अब हमने इनके लॉन्ग तो चेक कर लिया, अब हम ये जो स्ट्रेट लाइंस हैं डेट इज़ जो ये सारी की सारी स्ट्रेट लाइंस होती हैं इनके लॉन्ग चेक करेंगे कि इसकी लिमिट है वो एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही। तो उसके लिए अब हम जर्नल में पाथ चेक करेंगे, डेट इज़ अलोंग वाई इज इक्वल टू एम एक्स। तो इसमें क्या होगा, हमारी सभी की सभी स्ट्रेट लाइंस आ जाएंगी, एम उसकी स्लोप होगी, सभी की सभी स्ट्रेट लाइन के थ्रू कलेक्टिवली हम जो है इसको अप्रोच करेंगे। अब z जो पॉइंट है वो 0 को अप्रोच कर रहा है, तो यहाँ से अब y इजिकल टू एम एक्स में चेंज कर जाएंगे हम। तो जो हमारे पास सारा का सारा लिमिट है z अप्रोचेस टू 0, तो वो उसमें चेंज हो जाएगी x अप्रोचेस टू 0 में। तो देखिए तो ये बन जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 0, y को हम एम एक्स पुट करते हैं तो हमें मिलेगा एक्स क्यूब प्लस आइटा एम क्यूब एक्स क्यूब अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस एम स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर, और इधर हमें मिलेगा x प्लस आइटा वाई आ जाएगा हमारे पास एम एक्स। ओके, तो लिमिट x अप्रोचेस टू 0, तो यहाँ से देखिए हमारे पास एक्स क्यूब ऊपर कॉमन आ रहा है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1 प्लस आइटा एम क्यूब अपॉन, यहाँ से हम यहाँ से भी एक्स स्क्वेयर कॉमन लेंगे तो हमें मिलेगा 1 प्लस एम स्क्वेयर, और यहाँ से भी अगर x हम कॉमन लेंगे तो हमें मिलेगा 1 प्लस आयोटा एम मिलेगा। तो ये अब हमारे पास बन जाएगा एक्स क्यूब 1 प्लस आयोटा एम क्यूब अपॉन एक्स स्क्वेयर, और ये क्यूब बन जाएगा एक्स क्यूब
1 प्लस एम स्क्वेयर और 1 प्लस आइटा एम, लिमिट x अप्रोचेस टू 0। अब एक्स क्यूब से एक्स क्यूब ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमें लिमिट ये इंडिपेंडेंट ऑफ x हो जाएगी, तो इट मीन्स इसकी जो लिमिट आएगी वो आएगी 1 प्लस आयोटा एम क्यूब अपॉन 1 प्लस एम स्क्वेयर इंटू 1 प्लस आइटा एम। तो देखिए जो ये लिमिट है वो m की वैल्यू पर डिपेंड कर रही है। इट मीन्स अगर मैं इसकी लिमिट चेक करूँगा y इज इक्वल टू एक्स पे, डैट इज़ m की वैल्यू जो होगी हमारे पास 1 होगी, तो इसकी जो लिमिट आएगी मेरे पास वो 1 प्लस आइटा इंटू 1 प्लस 1 दैट इज़ 2 इंटू 1 प्लस आइटा। तो ये मेरे पास 1/2 आएगी। अगर मैं देखता हूँ y इज इक्वल टू एक्स के थ्रू मैं अप्रोच कर रहा हूँ 0 पे, तो एफ एक्स फंक्शन की वैल्यू किस पे अप्रोच करेगी, 1/2 पे। तो यहीं से हम कह सकते हैं कि जो है इसकी लिमिट है वो एग्जिस्ट नहीं करेगी, क्योंकि देखिए ग्राफिकली देखिए अगर मैं लॉन्ग एक्स एक्सिस के अप्रोच कर रहा हूँ तो जो मेरे पास एफ ऑफ जेड फंक्शन है वो 1 की ओर अप्रोच कर रहा है। मैं वाई एक्सिस के लॉन्ग अप्रोच कर रहा हूँ तब भी वो 1 को अप्रोच कर रहा है। बट अगर मैं इस लाइन के थ्रू अप्रोच कर रहा हूँ तो एफ ऑफ जेड किसके अप्रोच कर रहा है, 1/2 पे। डैट इज़ हमारे पास दो अलग हमने पाथ लिए, उसके लिए फंक्शन जो है वो डिफरेंट वैल्यू को अप्रोच कर रहा है, तो डैट मीन्स उसकी लिमिट उस पॉइंट पे एग्जिस्ट नहीं कर सकती। ठीक, इसके अलावा आप अगर एम को 2 लेंगे तो वो कुछ नया वैल्यू को अप्रोच करेगा। ठीक है, मतलब वो स्ट्रेट लाइन के थ्रू डिफरेंट पाथ को अप्रोच कर रहा है फोर्स है, तो इट मीन्स जो ये लिमिट है हमारे पास वो एग्जिस्ट नहीं करेगी, डैट इज डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक, तो ये हमने एक एग्जांपल की जिसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के लॉन्ग जो है उसकी लिमिट सेम आती है, बट जब हम स्ट्रेट लाइन के थ्रू डैट इज़ वाई इज इक्वल टू एम एक्स वाला पाथ चूज़ करते हैं तो उन पाथ के थ्रू इसकी लिमिट है वो डिस्टिंक्ट आती है। तो ये हमारे पास एक अनदर टाइप की एग्जांपल्स होगी जिसमें हम ये देखा कि जो ये फंक्शन है वो हमारे पास डिफरेंशिएबल नहीं होते। ठीक है, डैट इज़ उनकी लिमिट है वो उस पर एग्जिस्ट नहीं कर रही। तो अगले लेक्चर में हम एक ऐसी एग्जांपल करेंगे जिसमें अलोंग एक्स एक्सिस अलोंग वाई एक्सिस उनकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, इक्वल है, और अगर हम अलोंग स्ट्रेट लाइन के थ्रू भी जाएंगे दैट इज़ वाई इज इक्वल टू एम एक्स के थ्रू जाएंगे उनकी भी सेम आ रही है, तो फिर भी हम ये नहीं कह सकते कि वो नहीं जो है उसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी। ठीक, तो उसके बाद हमको क्या करना पड़ेगा, कोई अलग कर्व के थ्रू जाएंगे तो देखेंगे कि उसकी लिमिट कुछ और आ रही है। ठीक, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम वो वाली एग्जांपल करेंगे।